आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करना है। पीरियोडिकली ये नोटिफिकेशंस जारी होते रहते हैं कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करें। अब ये लिंक करना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई और आपके नाम से बोगस वोटर आईडी कार्ड ना बना सके या फिर कोई और आपके नाम का वोट ना डालें इलेक्शंस के दौरान। तो ये आपको लिंक करना ज़रूरी है। और दूसरी बात, अक्सर लोग आधार कार्ड की ही बात करते हैं। ये कहते हैं कि वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करना है। तो कई लोग इस गलतफहमी में हैं कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप किसी और डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी और डॉक्यूमेंट से लिंक नहीं कर सकते, और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन एक्चुअली फैक्ट ये है कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं भी है तो 10 और डॉक्यूमेंट्स है जिसके साथ आप लिंक कर सकते हैं। तो कहीं अगर आपको ये न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करना है, तो ये बात समझ जाइए कि आधार के अलावा 10 और डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसके साथ आप वोटर आईडी को लिंक कर सकते हैं। इसका पर्पस क्या है? आपकी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करना। तो ये जो 10 ऑप्शंस हैं उसमें से अगर आप किसी एक के साथ लिंक कर लेते हैं तो फिर आपका मकसद, आपका पर्पस सर्व हो जाएगा। लेकिन ये बात याद रखिए कि इसको लिंक करना बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये याद दिला दूं कि अगर आपके पास एक वोटर आईडी कार्ड नहीं है और आप 18 साल के हो चुके हैं तो फिर आप पहले फ़ौरन एक वोटर आईडी कार्ड बना लीजिए। मुझे आपको बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि वोट डालना कितना ज़रूरी है। इलेक्शंस 2023 में असेंबली इलेक्शंस कई स्टेट्स में अब आने वाले भी हैं, और अभी तो तेलंगाना में भी कुछ इलाकों में बाई इलेक्शंस होने वाले हैं। तो पहले तो आप वोटर आईडी कार्ड निकाल लें, और अगर आपके पास है तो इसे ज़रूर लिंक करें। याद रखिए कि अगर नोट जाए तो मिल सकती है दूसरी, लेकिन अगर वोट जाए तो फिर हाथ से आपका वो वोट डालने का पावर गया। आप वो फिर उस पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते अगर कोई और बोगस वोट आपके नाम से डाल दें। अगर आपके पास ये वेरीफाइड है और अगर आप कल ये भी चूज़ करते हैं कि आपको वोट नहीं डालना है तो फिर भी कोई और कम से कम आपके नाम से वोट नहीं डालेगा। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको ये समझा दूंगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दो प्रोसेसेस के तहत किस तरह वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड या किसी और आइडेंटिटी कार्ड के साथ लिंक किया जा सकता है। एक नया फॉर्म इशू हुआ है जिसे कहते हैं फॉर्म 6B। ये फिज़िकल फॉर्म में भी है जो लोकल आपको बूथ लेवल ऑफिसर्स के पास ये एप्लीकेशन फॉर्म्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट इनको हिदायत दी गई है कि ये जहाँ भी इलेक्शंस होने वाले हैं हर मकान में फॉर्म 6B को डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि लोग उसे फिलअप करें लिंकिंग के लिए, लिंक करने के लिए वोटर आईडी कार्ड टू आधार कार्ड, और फिर उसे फिज़िकली सबमिट किया जाए। या नहीं तो फिर आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर, ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है, आप खुद इसे लिंक कर सकते हैं। सियासत में हाल ही में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें तेलंगाना में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक कर चुके हैं। तो वो कौन से आईडी कार्ड्स हैं जिसको आप लिंक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक बार मेरे स्क्रीन पे देखिए। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है MGNGRGA जॉब कार्ड, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 इस स्कीम के तहत मिला हुआ कार्ड है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पासबुक विथ फ़ोटो इशूड बाय एनी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस। तीसरा हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से मिला होगा, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या स्मार्ट कार्ड जो RGI के तहत यानी कि वो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, मेरे ख्याल में ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और अगर कुछ स्टेट्स में हुआ है और अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है तो आप उससे भी लिंक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है इंडियन पासपोर्ट या फिर पेंशन डॉक्यूमेंट विथ फ़ोटो या फिर सर्विस आईडी कार्ड विथ फ़ोटो इशूड बाई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़। और एक ऑप्शन है ऑफिशियल आईडी कार्ड इशूड बाई MP, MLA और MLC। और एक ऑप्शन है वो है यूनिक आईडी कार्ड इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए कितने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आप इसमें से कोई भी कार्ड का इस्तेमाल करके आप अपने वोटर आईडी कार्ड को लिंक कर सकते हैं। तो अब ये आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अभी आपने देखा कि एप्लीकेशन 6B फॉर्म कैसा दिखता है मेरे स्क्रीन पर। तो चलिए अभी लिंक करके देखते हैं कि किस तरह से वेबसाइट पर जाकर वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है। ये रहा nvsp.in यानी नेशनल वोटर्स सर्विसेज पोर्टल। इस पोर्टल पे अगर आप कभी एक्सप्लोर करें तो बहुत सारे सर्विसेज मिलेंगे आपको, जैसे EPIC डाउनलोड, यानी कि आपका जो वोटर आईडी है, आईडी कार्ड है, उसको आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके। उसी तरह सर्च इन इलेक्टोरल रोल, कि अगर आपका नाम इलेक्टर्स लिस्ट में है या नहीं वो आप सर्च कर सकते हैं। फिर वोटर्स पोर्टल, फॉर्म्स, डाउनलोड इलेक्टोरल रोल PDF, सारा का सारा रोल, जितने भी वोटर्स के नाम है वो पूरी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से आप देखिए ये असेंबली, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी डिटेल्स, BLO या इलेक्टोरल ऑफिसर डिटेल्स, पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, अगर आपने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसका स्टेटस आप यहाँ ट्रैक कर सकते हैं। अब लेफ्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये मेनू, लॉगिन और रजिस्टर टू अवेल फॉलोइंग फैसिलिटीज। यहाँ देखिए फॉर्म 6, रजिस्टर एज अ न्यू इलेक्टर और वोटर। अगर आप 18 ईयर्स प्लस जस्ट हुए हैं या पहले आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं था तो इसको क्लिक करें, आपको एप्लीकेशन मिलेगा, आप ये सर्विस यहाँ अवेल कर सकते हैं। ठीक उसी तरह फॉर्म 6 से कोई ओवरसीज इलेक्टर है या वोटर है जो बाहर रहता है इंडिया के बाहर, तो वो ये क्लिक करके अवेल कर सकते हैं सर्विस एक वोटर आईडी कार्ड की। अब तीसरा ये है जिसकी हमें तलाश है, दैट इज फॉर्म 6B, इंफॉर्मेशन ऑफ आधार नंबर बाय एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स। हमारे पास हमारा वोटर आईडी कार्ड है और हमको इस फॉर्म 6B का इस्तेमाल करते हुए हमारे वोटर आईडी कार्ड को आधार या किसी आईडी के साथ लिंक करना है। लेकिन अब ये सर्विसेज का इस्तेमाल करने के लिए हमको पहले लॉगिन करना होगा इस पोर्टल में। अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो आप बड़ी आसानी के साथ लॉगिन कर सकते हैं, वरना पहले आप रजिस्टर कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बता रहा है, देखिए यहाँ है यूजर नेम, राइट। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी एंटर करना है जिस किसी से आपने रजिस्टर किया है पोर्टल पर। फिर है पासवर्ड और ये कैप्चा एंटर करें, लॉगिन क्लिक करें, लॉगिन हो जाएगा। अगर पासवर्ड भूल गए हैं इस पर क्लिक करें, आपको मोबाइल पे OTP आएगा और इससे आप दोबारा एक नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तीसरा है डोंट हैव अ अकाउंट रजिस्टर एज अ न्यू यूजर। अगर आप पहली मर्तबा आए हैं यहाँ पर तो आप इस पे क्लिक करें। इस पे मैंने क्लिक किया तो देखिए ये आ गया। यहाँ पे एंटर मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लें। फिर कैप्चा, ये कैप्चा आप यहाँ पे इधर फिल कर दें, ऊपर मोबाइल नंबर, यहाँ पे कैप्चा, सेंड OTP, आपको OTP आएगा। इस तरह से आपका ईमेल, इस तरह से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा। मैंने रजिस्टर कर रखा है पहले से, इसलिए मैं वापस पहले इसमें जा रहा हूँ। इसमें जाकर मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ यहाँ, और यहाँ पासवर्ड तो मैं एंटर कर सकता हूँ। वेबसाइट करके देखते हैं ये, और उसके बाद पासवर्ड, और कैप्चा। कैप्चा यहाँ दिखा नहीं रहा है, लेट मी रिफ्रेश। अभी भी नहीं आ रहा है कैप्चा, तो लेट मी रिफ्रेश द पेज वंस अगेन। मैं एक बार फिर से पेज हाँ अभी कैप्चा आ गया, तो दोबारा ये एंटर किया, ये रहा मेरा पासवर्ड, और फिर कैप्चा HH3F5 लॉगिन। वाओ, ये हम हो गए लॉगिन वेबसाइट में। यहाँ पर देखिए अब ये जब जो ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा था वो सारे कलर्ड हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें सीधे जाना है इंफॉर्मेशन ऑफ आधार नंबर बाय एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स पे क्लिक करना है। ये किया क्लिक, ये देखिए खुल गया नया पेज। अब इस पेज पे आप देखिए फॉर्म 6 भी यहाँ पर है। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कीजिए। इंग्लिश में तो ये मैंने इंग्लिश में क्लिक किया तो ये देखिए ये डिटेल्स आ गए यहाँ पर। ओके, स्टेट तेलंगाना, मेरी असेंबली या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, और फिर उसके बाद ये देखिए इफेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये सारे ब्लैंक्स यहाँ अवेलेबल है। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन नहीं है वो मैं फिल कर लेता हूँ। वो रहा मेरा मोबाइल नंबर, उसके बाद मेरा मेल आईडी,
और फिर उसके बाद ये देखिए, ये दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ये जरूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप इसे क्लिक करेंगे, आई हैव आधार नंबर। अगर ये नहीं है तो आप ये क्लिक करेंगे, आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव आधार नंबर, देयरफॉर आई हियरबाय सबमिट अ कॉपी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। इसमें तो मेरे पास आधार है, मैंने ये आधार पे क्लिक किया, तो यहाँ मुझे अपना आधार फीड करना है। उसके बाद प्लेस, ये मैंने डाल दिया हैदराबाद, और डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया 14/10/2022, और फिर कैप्चा, कैप्चा देखिए 07989। ओके, तो ये हो गया सेट। ये देखिए इस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म 6B, letter of information of Aadhaar number for the purpose of electoral roll authentication। इलेक्टोरल रोल में आपका नाम, नंबर और आपकी आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करने के लिए ये भरा गया है। ये सारे डिटेल्स जो मैंने फिल किए वो यहाँ पर आ गए। अब मैं इसको करूंगा सबमिट। ये देखिए एक्सेलेंट। तो अभी हम ट्रैक करेंगे स्टेटस। तो इसमें मैंने सेलेक्ट किया था तेलंगाना, और उसके बाद रेफरेंस आईडी यहाँ डालेंगे, रेफरेंस आईडी। ये ट्रैक स्टेटस, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है स्टेटस सबमिटेड, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, ये स्टेटस बाद में दिखाएगा। तो ये डिटेल्स तो यहाँ पर आ गए हैं फॉर्म के। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ आप बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। तो ये एपिसोड आपको हेल्पफुल लगा या नहीं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो आप अभी फौरन अपने इलेक्शन आईडी कार्ड को, यानी वोटर आईडी कार्ड को आधार या किसी और डॉक्यूमेंट के साथ ज़रूर लिंक कर लें, और किसी और को आपके वोट का इस्तेमाल करने ना दें। ऑलराइट, तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।